वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे अध्याय 13 घातांक और घात 7th क्लास। देखिए, एक शतरंज का बोर्ड दिया गया है। चावल और गेहूं के दाने लेकर इस बोर्ड के खानों पर निम्न प्रकार से रखने हैं। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने। यदि इस पैटर्न पर दाने रखते रहें तो उसने पूछा है कि 7वें खाने में कितने दाने आएंगे। कितने दाने आएंगे? 2 की शक्ति 7। कितने दाने रखे जाएंगे? 2 की शक्ति 7 दाने जो हैं वो रखे जाएंगे। देखिए, यहाँ पर उसने कहा है कि यदि इस पैटर्न में हम दाने रखते जाएं, 1 दाना, 2 दाने, 4 दाने, 8 दाने, दुगने होते जा रहे हैं, 16 दाने, 32 दाने, 64 दाने, 128 दाने, तो 7वें खाने में कितने दाने आएंगे? 128 दाने आएंगे। मतलब 2 की शक्ति 7। यहाँ पे हमने 2 की शक्ति 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 की शक्ति 7 इसी तरह हम यहाँ पे रखे हैं। शतरंज बोर्ड में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर 2 की कौन सी घात आएगी? आपने कारण सहित बताना है। देखिए, 2 की शक्ति 0, 2 की शक्ति 0, 1 गुना 1 1, 2 की शक्ति 2 और 2 की शक्ति यहाँ पे कितनी आ गई? 2 आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 2 की शक्ति 5 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 2 की शक्ति 6 आ गई। क्यों? क्योंकि 2 की शक्ति 0 का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी 2 की शक्ति 9 आएगी क्योंकि 7 और 2 9, 2 की शक्ति 9। यहाँ पे 3 और 3 6, 2 की शक्ति 6। यहाँ पे 2 की शक्ति 5, 0 और 5 जुड़ेंगे 5। यहाँ पे आएगा 2 की शक्ति 8, 2 की शक्ति 6 और 2 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 8। देखिए, अब यहाँ पे हमने कारण सहित लिखा है। 2 की शक्ति 1, 2 की शक्ति 1, 1 गुना में जुड़ जाती हैं, 1 और 1 2, 2 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 1 और 2 की शक्ति 5, 5 और 1 6, 2 की शक्ति 7, 2 की शक्ति 7, 7 और 7 14, 2 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 7, 2 की शक्ति 9, 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3, 3 और 3 6, 2 की शक्ति 6, 2 की शक्ति 5, 2 की शक्ति 0, 5 और 0 5, 2 की शक्ति 6, 2 की शक्ति 8, 6 और 2 8, 2 की शक्ति 8। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नीचे दी गई सारणी को पूरा करो और बताओ दोनों के पैटर्न में क्या भिन्नता है। ठीक है, आपको पूरा करना है और बताना है। खाना संख्या 1, उसमें जो है 1 2 4 8 16 32 64 पहले में दुगने होते जा रहे हैं। दूसरे में 2 4 6 8 10 12 14 और दूसरे में सम संख्या में बढ़ रहे हैं दाने। सम संख्या में बढ़ रहे हैं ना, 2 के टेबल से 2 4 6 8 10 12 14 सम संख्या है, सम संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें पहले से दुगने होते जा रहे हैं पहले खाने में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बबलू और शामली अपने बापूजी से जेब खर्च की मांग करते हैं। ये कहता है कि मुझे, बबलू जो है वो कह रहा है कि मुझे तो पहले दिन 2 रुपये चाहिए, दूसरे दिन 4 रुपये, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 16, इस तरह मुझे सिर्फ 7 दिन तक जेब खर्च चाहिए। जबकि ये कह रही है कि मुझे तो 50 दिन तक 2 रुपये हर रोज़ चाहिए। बबली कह रही है, बबलू और शामली कह रही है कि मुझे तो 50 दिन तक 2 रुपये चाहिए। मतलब 50 दूनी 100, उसे तो कितने रुपए चाहिए? 100 रुपये चाहिए। और वो कह रहा है मुझे पहले दिन 2 चाहिए, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 8, 16, 32, 64 और 128। बताइए कौन फ़ायदे में रहा? इसे तो 100 रुपये मिले, लेकिन इसे तो 7वें दिन 128 रुपये मिले और ये तो मिले ही मिले। बबलू फ़ायदे में रहा क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे मिले, क्योंकि 7वें दिन ही उसे 128 रुपये मिल गए, बाकी दिन तो उसे कम मिले। 64 भी मिले, 32 भी मिले, 16 भी मिले। तो कौन फ़ायदे में रहा? बबलू फ़ायदे में रहा। अब आपको मिलान करना है। देखिए, 125, 36, 100, 33, 81 और 64, आपको इनको मिलान करना है। 100 कैसे आएगा? 10 गुना 10 100। 36, 125 कैसे आएगा? 5 गुना 5 गुना 5 125। 81, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 81। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। 36, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। और 33, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गए, और 5 पंजा 25, 8 और 25 33। इस तरह आप इसका मिलान करेंगे। 64, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह आप इसका मिलान कर दें। इसके बाद चलते हैं हम अगला। घातांकीय रूप में आपको लिखना है। ए कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, ए की शक्ति 6। 5 कितनी बार आया है? 5 की शक्ति 4। सी कितनी बार आया है? 2 बार। बी कितनी बार आया है? 2 बार। ए 1 बार। सी की 2, बी की 2, ए प्लस बी, इस सारे की 2, पूरे की 2 है, मतलब इस पूरे की 2, सारे की 2, कि ये सारा कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया है। ठीक है,
ए की 2, बी की 3, ठीक है, और बीच में जमा का निशान है। ए जमा 1 गुना 2, 2 गुना ए जमा 1, सारा वर्ड जो है 2 गुना ए जमा 1 कितनी बार आया है, वो सारा का सारा पूरा का पूरा 2 बार आया है। अब चलते हैं आगे। चित्र में दिखाए मैदान में पढ़ने वाले बच्चे विद्यालय के खेल के नियम से मैदान तक जाते हैं, परंतु इसके लिए वो एक नियम का पालन करते हैं। ऐसी संख्याओं वाले खानों से जाते हैं जो किसी संख्या के 3 के घात के 3 के मान के बराबर है। वे संख्या खानों के उलांग भी नहीं सकते, छोड़ के भी नहीं जा सकते, मतलब कूद भी नहीं सकते। विद्यालय से खेल के मैदान जाने वाले रास्ते को दिखाइए। अब ये स्कूल है 8 नंबर 2 का, 10 नंबर 3 का। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 8 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 10 गुना 10 गुना 10, 1000 आ गया। इसी तरह 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का घन आ गया, घन का करना है ना उन्होंने। 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और छिकम छिकम 36, 36 छिके 216, और 11 121, 121 को 11 से किया 1331। इस तरह वो खेल के मैदान में जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपने। 1000 को हम कैसे लिखते हैं, 10 गुना 10 गुना 10, 10 की शक्ति 3। 25 को हम कैसे लिखते हैं, 5 गुना 5, 5 की शक्ति 2। 64 को हम 1 2 3 4 5 6, 2 की शक्ति 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। यहाँ पे है 5 की शक्ति 4। 625 को हम कैसे लिखते हैं, 5 की शक्ति 4, और 8 को कैसे लिखते हैं, -2 -2 -2, 2 की शक्ति 3। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या को उन्होंने घातांक के रूप में इस तरह लिखा। उसने लिखा 100 और 1000, 100 100 और 10, 10 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 1, ठीक है। 100 हो गया, 10 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 1। मोनू ने लिखा 10 की शक्ति 5, 1 2 3 4 5, और चीनू ने लिखा 10 की शक्ति 2 और 10 की शक्ति 3। उनमें से किसने सबसे छोटे रूप में लिखा, मोनू ने सबसे छोटे रूप में लिखा, उसने एक वर्ड में लिख दिया 10 की शक्ति 5। इसने सबसे बड़े रूप में लिखा 10 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 1, 10 की शक्ति 2, 10 की, इसने 2 अक्षरों को यूज़ किया, इसने एक अक्षर को, इसने 3 अक्षरों को। तो मोनू ने सबसे छोटे रूप में लिखा है 10 की शक्ति 5। यहाँ 10 की शक्ति 5, 10 आधार है, 5 घातांक है। ये 10 जो नीचे वाला होता है वो आधार, ऊपर जो होती है वो घातांक है। ऐसे 10 की घात 5 पढ़ते हैं, यही घातांकीय रूप है। अब हम आगे चलते हैं। आपको ये विस्तारित रूप में लिखना है। ए की शक्ति 2, ए गुना ए, ए की शक्ति 2, 2 बार ए आ गया, और बी आ गया 5 बार, ठीक है। 3 आ गया 4 बार, 2 आ गया 2 बार, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, और फिर सी आ गया 2 बार। 25 की शक्ति 2, मतलब 5 गुना 5 की शक्ति 2, ये पूरा का पूरा 2 बार लिखना है। 5 गुना 5, 5 गुना 5। बी की शक्ति 5, बी 5 बार लिखेंगे आप। 2 2 बार, ए 3 बार, और बी 2 बार। 3 2 बार, ए 2 बार, और बी 1 बार। 14 की शक्ति 3, 14 गुना 14 गुना 14। 17 की शक्ति 4, 17 गुना 17 गुना 17 गुना 17, ठीक है। अब आगे चलें। बिना गणना किए आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे छोटी संख्या वो होगी माइनस में जो बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या होगी। माइनस में जो बड़ी संख्या है वो माइनस की जो बड़ी संख्या आएगी वो सबसे छोटी संख्या होगी माइनस में, ठीक है। अब देखिए -5 की शक्ति 7, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। -5 की शक्ति 6, लेकिन इसका आंसर तो प्लस में आएगा, क्योंकि विषम सम जो होता है, सम जिसकी घात होती है वो प्लस में आता है। इसमें भी 8 है तो ये भी प्लस में आएगा। तो एक ही संख्या छोटी बच्ची, -5 की शक्ति जो है 7, वो सबसे छोटा होगा। अब देखिए 5 की शक्ति 1, -5, लेकिन -5 की शक्ति 2, -5 गुना -5, माइनस माइनस प्लस 25। 5 की शक्ति 3, 5 5 5, 125 माइनस का। 5 की शक्ति 4, प्लस के 625। क्योंकि उत्तर ऋणात्मक है, क्या तुम इससे नियम बना सकते हो? हाँ, अगर घात विषम संख्या में है तो उत्तर ऋणात्मक आता है, और अगर घात सम संख्या में है तो उत्तर हमेशा धनात्मक आता है। आगे
कौन सी संख्या बड़ी है उसको पहचानना और कारण भी बताओ। 5 की शक्ति 5 बड़ी है, 5 की शक्ति 2 बड़ी, 5 की शक्ति 5 बड़ी। अगर घात बड़ी तो संख्या बड़ी। 2 की शक्ति 4 और 4 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 4, 2 2 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 चौके भी 16, तो ये बराबर है। 2 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 3 बड़ी, क्योंकि अगर आधार बढ़ा तो भी संख्या बड़ी। 2 की शक्ति 2, 7 की शक्ति 3, 7 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3, तो 7 की शक्ति 3 तो बराबर है, लेकिन इसमें 2 की शक्ति 2 बड़ी, 2 की शक्ति 2 है और 2 की शक्ति 3 है। आधार 2 की घात बड़ी है, इसलिए यह संख्या बड़ी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है 2 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 3, 2 को 2 बार लिखना है और 2 को 3 बार लिखना है और फिर गुना करना है, 32 आया। 2 की शक्ति 5, ये भी 32 आया। क्या दोनों के मान समान है? हाँ। तो इससे क्या रूल बना, जब दो आधार समान आधार वाली घातांकीय संख्या को गुना करते हैं तो घात को जोड़ा जाता है और आधार जो है वही रहता है। घात को जोड़ दिया ना, 2 और 3 5, ठीक है। 2 और 3 की घातों का योग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। करके देखो, 3 की शक्ति 2, 3 की शक्ति 2, हमने जब इसको जोड़ा तो 3 की शक्ति 4 आ गया। हाँ, कर सकते हैं। आओ इन्हें भी करके देखते हैं, इन्हें भी आपने करके देखना है। 4 की शक्ति 5 और 4 की शक्ति 2, 5 और 2 7, 4 की शक्ति 7 बराबर है 4 की शक्ति 4। 4 की शक्ति 3 की शक्ति 5, 3 की शक्ति 4, 5 और 4 9 और 3 की शक्ति 9, ये भी बराबर है। यदि आधार a है और घात m और n है तो m और n को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे a, ठीक है, m जमा n। तो ये वाला हमारा जो है वो सी आंसर सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संध्या और वीमा को अध्यापक ने इस तरह के सवाल दिए कि 4 की शक्ति 2 गुना 4 की शक्ति 5, 4 गुना 5, 4 गुना 5, 20 की शक्ति 2। उसने आंसर निकाला 20 की शक्ति 2, ये ठीक है। 4 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 4 गुना 5, उसकी 20 की शक्ति 2, इस तरह उसने भी निकाल दिया, तो ये भी सही है। अब तुम्हें भी करके देखना है। 2 और 4, 2 की शक्ति 3, 4 की शक्ति 3, 4 दूनी 8 की शक्ति 3, 6 दूनी 12 की शक्ति 2, -3 और 5 -15 की शक्ति 4। ए और बी दोनों की शक्ति जो है ऊपर आ जाएगा 4। इसके आधार पर तुम क्या नियम बना सकते हो? अगर घात समान है तो आधार के अक्षर जो हैं वो गुना हो जाते हैं, अगर घात समान है तो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोलू और चीनू ने सवाल 4 की शक्ति 2 3 को इस तरह से किया। 4 की शक्ति 2, 4 की शक्ति 2, 4 की शक्ति 2, 4 की शक्ति 2 गुना 3, 4 की शक्ति 6, उसने इस तरह किया और उसने सीधा ही कर दिया 4 की शक्ति 2 जमा 3। तो चीनू ने जो है वो गलत किया, गोलू ने जो है वो ठीक किया। बताओ किसने सही किया और कारण भी बताओ। गोलू ने सही किया। घात के ऊपर अगर घात हो तो वह गुना हो जाती है, ठीक है। इन्हें भी आपने करके देखना है। तो 2 की शक्ति 4 दिए 12, या आप ऐसे कर लो, 2 की शक्ति 4 3 बार लिख लो, फिर उसको जोड़ लो, 4 8 4 दिए 12, -3 की शक्ति 6 दूनी 12, 5 की शक्ति 4 दूनी 8, 5 की शक्ति 8। ऐसे भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, सरल करने हैं आपको। 3 की शक्ति 7 और 3 की शक्ति 4, ऊपर हमने लिख लिया 3 को 7 बार, नीचे लिख लिया 4 बार। 3 बार का हमारा 1 2 3 4, ये हमारे कट गए, तो क्या बचा? 3 गुना 3 गुना 3, 3 की शक्ति 3 बचा। इसी तरह 4 की शक्ति 8, 4 की शक्ति 3, 4 की शक्ति कितनी बच गई? 1 2 3 4 5, 4 की शक्ति 5 बच गई। 2 की शक्ति 8, 2 की शक्ति 5, कितने बच गई? 2 की शक्ति 3 बच गई। क्या तुम कोई नियम बना सकते हो? या यदि आधार समान है तो भाग में घात जो है वो घटा हो जाती है। अगर आधार समान है तो भाग में घात जो है घटा हो जाती है। 8 में से 5 गए 3 बचे, 8 में से 3 गए 5 बचे, 3 में से 4 गए 3 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या 4 की शक्ति 2 और 2 की शक्ति का मान 4/2 की शक्ति 2 के बराबर है? करके देखो। ऊपर लिखो 4 2 बार, नीचे लिखो 2 2 बार। कर लिया तो क्या बचा? 2 की शक्ति 2। इसी तरह 4/2 काट लिया, 2 की शक्ति 2 ही बचा। क्या ये बराबर है? हाँ, ये बराबर है।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्नेहा ने समान आधार और समान घात वाली संख्याओं को दो तरीके से भाग किया। उसने क्या किया, 4 ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा दी, 4 की शक्ति 0, 4 की शक्ति 2 बटे 4 की शक्ति 2, उसको खोल लिया तो आंसर आया 1। अब स्नेहा जानती है कि उसके दोनों तरीके सही हैं, पर उसको समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्यों अलग आया। अब तुम बताओ ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी आधार की घात 0 हो तो उसका मान भी 1 ही होता है, उसका आंसर जो है सेम है, क्योंकि किसी भी अक्षर की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है। अब 4 की घात 0 है तो उसका मान भी 1 ही है, इसीलिए उसका आंसर उसे अलग लग रहा है लेकिन सेम है। उसके बाद हम चलते हैं, आपको सही से मिलान करने हैं। 2 की शक्ति 3 और 2 5, 5 और 3 8, 2 की शक्ति 8 से मिला दीजिए। 4 में से 2 गई 2, 2 की शक्ति 2 से मिला दीजिए। 4 दिए 12, 12 की शक्ति 6, 5 6 दिए 18, 5 की शक्ति 18, 8 बटे 2 की शक्ति 4, 9 की शक्ति 6। इस तरह आप इन सबको मिला देंगे। इसके बाद हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। नीचे घातांक से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं, उनमें से सही और गलत छानने और गलत नियम को सही करके देखना है। समान आधार वाली घातों को अगर गुना किया जाता है तो घातें जुड़ जाती हैं, बिल्कुल सही है। 5 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 3, ये हमने करके देखा है। 3 और 2 5 जुड़ जाती हैं, ये सही है। दूसरा, समान आधार और असमान घातें असमान हैं, अगर उनको गुना करते हैं तो घातें नहीं जुड़ती, गलत है। ये घातें जो हैं वो जुड़ती हैं, ये हमने करके देखा है। पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है, जुड़ती हैं ना, घातें जुड़ जाती हैं। पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है। असमान आधार हैं और घात जो है समान है, उनको गुना करने पर आधार की गुना हो जाती है, ठीक है। आधार जो है वो गुना हो जाता है, 5 दूनी 10 आ गया और घात वही रहती है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। समान आधार वाले घातांकों को भाग करने पर घातें घट जाती हैं, ये भी ठीक है। ये घात घट जाएगी, 3 में से 2 गए 1 बचेगी, ये भी बिल्कुल। अगला, समान आधार वाले घातांकों को घटाव करने पर घातें जो हैं वो घट जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। घातें जो हैं घट जाती हैं। अगर 5 की शक्ति 3 में से 5 की शक्ति 2 हम घटाएंगे तो 5 की शक्ति 1 ही बचेगा, ठीक है, ये बात भी उसकी सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही और गलत बताओ, और गलत लिखे हुए को आपको सही भी करना है। एक्स एम माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान आना चाहिए क्योंकि बटे में है m माइनस एन, ये हम गलत था तो इसको सही करके लिखा तो ये आया। x की 4 m की 4, ये आना चाहिए, x की 4 और m की 4, ये भी गलत है, मैंने लिखा है ये भी गलत है। अगला, a बटे b m, a बटे b m, ये बिल्कुल सही है। x m और n, m जमा आना चाहिए था, m जमा n, यहाँ पे जमा का निशान आना चाहिए था, ये गलत है, इसको सही करके ऐसे लिखेंगे आप, x m y n, x y n, ये यही रहेगा, x m y n, ये भी गलत है, m n ऊपर नहीं आएंगे। a m 0, ये भी गलत है, a की 0, ये 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 के। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सही घातांक रूप पे आपको निशान लगाना है। देखिए आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 3.84 गुना 10 की शक्ति 7, ये सही है। इसमें अगले को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 6.5 गुना 10 की शक्ति 7। सिर्फ पहले अक्षर को छोड़कर बाकी जितने अक्षर हैं उन सबको गुना 10 की शक्ति में लिखना है, ठीक है। अब आपको उचित चिन्ह लगाने हैं, जौन सा बड़ा है छोटा है उसकी तरफ। देखिए 4.69, 10 की शक्ति 4, 46, 4 बड़ा है, 10 की शक्ति तो बराबर दे रखी है 4 4, अब 4.4 बड़ा या 46 बड़ा, 46 बड़ा, इसकी तरफ खुला मुंह लगा देंगे। 3.03, 10 की शक्ति 3, ये 10 की शक्ति 2 है। अब हम इसको 10 की शक्ति 2 में बदलेंगे तो ये 30 बन गया। 30 बड़ा या 8 बड़ा, 30 बड़ा, ये ठीक है। आगे 7 गुना 10 की शक्ति 9, 10 की शक्ति 10 है, इसको 10 की शक्ति 9 में बदलेंगे, 50 आ जाएगा। 50.3 गुना 10 की शक्ति 9, 50 पड़ा, ठीक है। हमने शक्तियाँ बराबर कर ली। ये 10 की शक्ति 6, ये 10 की शक्ति 5,
तो इसको हमने 5 में बदला तो एक पॉइंट आगे आ गया। 86.2 गुना 10 की शक्ति 5, 86.2 गुना 10 की शक्ति 5 बराबर 1 गुना 10 की शक्ति 7 और ये 10 की शक्ति 8। 10 की शक्ति 8 जो है वो बड़ा है, क्योंकि उसके पीछे 8 जीरो है, उसके पीछे 7 जीरो, एक से ही गुना करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग आल्सो।